हैं खबर इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई जंग को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए सीज फायर की घोषणा कर दी है। ये ऐलान अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद सामने आया है। माना यह जा रहा है कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद इजराइल और अमेरिका का मकसद पूरा होने के चलते सीज फायर की पहल की गई। फिलहाल ट्रंप के ऐलान के बाद खबर यह है कि इजराइल और ईरान अभी भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में सीज फायर को लेकर संशय की स्थिति भी बन गई है। तो क्या माने कि इजराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति अभी नहीं बन पाई है? क्या अभी 12 दिन के वॉर का अंत होता नहीं दिख रहा है? ये कुछ सुलगते सवाल है जो कि इस वॉर को लेकर अभी भी सबके सामने खड़े हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। उनसे जरा पूरा ये मामला समझते हैं। मृत्युंजय, डोनाल्ड ट्रंप ने एज यूजुअल सामने आकर सीज फायर का ऐलान कर दिया ईरान और इजराइल को लेकर, लेकिन जैसी खबरें और जैसे हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, ईरान और इजराइल की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया आई है क्या? ये समझना जरूरी है क्योंकि दोनों देश अभी भी एक दूसरे पर हमले बोलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और मतलब इस पूरी जो घटनाक्रम है इसको ठीक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हुआ क्या है, जब संडे की तड़की मतलब संडे को तड़के सुबह अमेरिका ने हमले किए ईरान के ऊपर और 3 जो न्यूक्लियर ठिकाने थे ईरान के उसके ऊपर हमले किए। उसके बाद तनाव के हालात काफ़ी बढ़ गए थे और ये लग रहा था कि ये बहुत भीषण रूप लेगा अमेरिका, इजराइल और ईरान का ये युद्ध। और लेकिन जब मंडे को जब सुबह मार्केट भी खुला और उसके बाद जब अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर सामने आए तो ये लगा कि अब ईरान का रिस्पांस जो है इस पूरे मामले में बहुत एग्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ चुका है अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी। तो उसके बाद हालांकि ईरान बार बार ये बात कह रहा था कि अमेरिकी हमले का हम जवाब देंगे, और जवाब दिया भी। कल रात में जब ये खबर आई कि ईरान ने कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया है, तो उसके बाद से आप देखिए कच्चा तेल भी बहुत टूटा और मार्केट को ये लगा कि अब शायद ये युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान का जो बयान था उसमें साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे थे कि ईरान अब यहां से आगे का एस्केलेशन नहीं चाहता है। ईरान की तरफ से ये बयान आया कि जितने बम अमेरिका ने ईरान पर गिराए हैं उतने ही बम हमने भी कतर में अमेरिकी एयरबेस पर गिराए हैं। मतलब ईरान ये कहना चाह रहा था कि हिसाब बराबर हो गया है। तो मतलब ये निकाला गया कि अब ये पूरा जो 12 दिन का युद्ध है वो अब खात्मे की ओर बढ़ रहा है। और अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। तड़के सुबह ट्रंप ने ट्वीट किया और यह कहा कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है, सीज फायर की घोषणा हो रही है, अब दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। बहुत देर तक कोई बयान नहीं आया, ना तो इजराइल की तरफ से ना ईरान की तरफ से। बाद में हालांकि इजराइल की तरफ से यह बयान आया कि अमेरिकी पहल का हम स्वागत करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद इस बात को लेकर कि परमाणु खतरे को टालने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह बयान इजराइल की तरफ से आया, लेकिन ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उसके कुछ ही देर बाद फिर इजराइल ये कह रहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ईरान ने हमले किए हैं इजराइल के ऊपर और इजराइल उसको रिटेलिएट करेगा, इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा। यह बयान इजराइल की तरफ से आया है। अब आप देखिए ट्रंप के बयान के बाद ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा कि ईरान ने बहुत घुमा फिरा कर जवाब दिया। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमले नहीं करेगा तो हमारा भी कोई इरादा नहीं है। तो वो इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर भी रहा था कि हाँ ठीक है हम सीज फायर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ट्रंप के बयान की पुष्टि वो नहीं कर रहा था। अब जो ताज़ा हालात हैं वो ये हैं कि इजराइल का कहना है कि ईरान ने हमले किए हैं, ईरान उससे डिनाई कर रहा है, इजराइल ने भी हमले किए। तो मतलब ये कि सीज फायर का उल्लंघन दोनों देशों की तरफ से हो रहा है ट्रंप के बयान के बाद भी। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे अमेरिका का रुख क्या होगा। क्या ये सीज फायर का जो उल्लंघन है ये छुटफुट घटना होकर रह जाएगी, फाइनली ये सीज फायर ही होगा, या कहीं फिर से तनाव बढ़ जाएगा? इस पर एक बार फिर से मार्केट की या फिर दुनिया भर की नज़र टिकी हुई है कि यहाँ से चल के आगे हालात क्या होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि ईरान के मूड माहौल को देखकर लगता नहीं है कि ईरान बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन के मूड में है या उनकी स्थिति अभी है बहुत ज़्यादा जवाबी कार्रवाई करने की। इसीलिए उन्होंने एक सेफ पैसेज चुना और कतर में यूएस के एयरबेस पर हमला किया, ये दिखाने के लिए कि हमने बदला ले लिया है। तो लग रहा है कि ये छिटपुट घटना होकर खत्म हो जाएगी और ये सीज फायर फाइनली इंप्लीमेंट होना चाहिए। अभी तक के हालात को देखकर ये लग रहा है। और इस युद्ध का जो मूलभूत कारण रहा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लगता है अब आगे ये रुकेगा?
या फिर सीज फायर की जो पूरी कोशिश है महज तात्कालिक साबित होकर ही रह जाएगी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ईरान बहुत लंबे समय से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपना परमाणु हथियार बनाए, और ईरान के परमाणु हथियार बनाने पर हमेशा से अमेरिका की, इजराइल की, कुछ और देशों की आपत्ति रही है। अब चूंकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि जो 3 महत्वपूर्ण ठिकाने थे ईरान के परमाणु ठिकाने, नातांज, फोर्दो और एक और ठिकाने जहां पर अमेरिका ने हमले किए, तो अमेरिका का दावा है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे परमाणु हथियार बनाने के, उसको अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया है, और इसीलिए अमेरिका ने कहा कि अब चलो सीज फायर कर लो। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हमने जो भी इक्विपमेंट थे, उनके जो भी केमिकल्स थे, वहाँ से हमने शिफ्ट कर दिए थे पहले ही, नातांज हो, चाहे फोर्दो हो, चाहे इस्फहान हो। तो अब सवाल ये है कि अब ये बात तो बाद में ये तय होगी कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो परमाणु एजेंसी है, उनका क्या कहना है। क्या फाइनली अमेरिका ने वाकई पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है पूरे परमाणु संयंत्र को ईरान में, या ईरान ने उसको शिफ्ट कर लिया है? अगर ईरान ने शिफ्ट कर लिया है तो ईरान निश्चित तौर पर कोशिश करेगा फिर से बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की पहल करेगा, कोशिश करेगा। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि ना तो अमेरिका ये बात कह रहा है कि ईरान ने मान लिया है कि हम नहीं बनाएंगे परमाणु संयंत्र हथियार, ना ईरान ये कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, हमने मान लिया है। क्योंकि आप देखिए जो अब से 12 दिन पहले के जो हालात थे, वो हालात क्या थे? अमेरिका और ईरान के बीच डील होनी थी परमाणु पूरे पॉलिसी को लेकर के, और करीब करीब वो डील आगे बढ़ती हुई दिख भी रही थी। लेकिन अचानक ये डील इसलिए टूट गई क्योंकि ईरान तैयार नहीं हुआ था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कि क्या ईरान सरेंडर करने के मूड में होगा। हालांकि लगता नहीं कि ईरान इतनी जल्दी सरेंडर करेगा। अब आगे जब ये बात छन के आएगी कि कितनी तबाही हुई है ईरान के परमाणु इक्विपमेंट्स को, संयंत्रों को, तब ये पता चलेगा कि अब यहाँ से आगे के हालात क्या डेवलप होने वाले हैं परमाणु इक्विपमेंट को लेकर ईरान में। बिल्कुल। तो ईरान और इजराइल के बीच हमले में अमेरिका भी कूदा जब, तो उसके बाद अब फाइनल जो अभी ताज़ा स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप ने एज यूजुअल सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि सीज फायर हो गया है। इजराइल ने स्वागत किया, ईरान भी कह रहा है, लेकिन हमले अभी भी छुटपुट जो हैं दोनों देशों के बीच जारी है।